अब आपका समय देखो, सेल्फ स्टडी का समय है, अब टीचरों का ज्ञान लेने का समय नहीं है आपके पास। अब आपको जो है सेल्फ स्टडी के ऊपर फ़ोकस करना है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम लिखने कौन जाएगा? टीचर तो जाएगा नहीं आपके बिहाफ़ पे, आपको खुद जाना है, और खुद जाना है तो तैयार आपको खुद होना है, और तैयार आपको खुद होना है तो प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। तो मेन चीज़, अब ये फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, ये नोट्स, अकड़म नोट, ढकड़म नोट सब छोड़ दो। सिर्फ़ जो आपने अभी तक पढ़ लिया है उसके ऊपर फ़ोकस करिए और उसको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करिए। इसमें आपको वो करना चाहिए सबसे पहले जो आपके 200 नंबर को सिक्योर करे। ऊपर भगवान करे आपके 400 में से 400 आएँ, लेकिन पहले ही 200 नंबर पे काम करना चाहिए। उसके लिए मैं आप लोगों को हर बार जो बेसिक टिप्स देता हूँ, उसमें थोड़ी बातें अब ऐड करूँगा कि जो परफेक्ट रिवीजन बुक आप लोगों के पास है सीए फाउंडेशन की, अब उसे आप दिन में 2 बार पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं मान के चलता हूँ कि काफ़ी बच्चों की जो रीडिंग स्पीड है वो आ गई होगी कि अब वो 2 से ढाई घंटे में उसको पूरा कर पाते होंगे, या मार के 3 घंटे में। तो अब आप उसको दिन में 2 बार पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आपकी 2 घंटे की स्पीड आ गई है। मतलब अब 3 घंटे ऑन एन एवरेज आपको उस बुक को रोज़ देने हैं। सबसे पहला काम। दूसरा, देखिए उस बुक को पढ़ने से मैं बार-बार बताता हूँ, 200 नंबर के ऊपर आपकी कमांड ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। इको उसमें इतना अच्छा है, मैथ्स के सारे फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, लॉ का बेसिक कंटेंट सारा याद हो जाता है, अकाउंट्स का थ्योरी और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पे आपको हेल्प मिलती है। सेकंड, इसके बाद क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि रोज़ कम से कम 1 मॉक टेस्ट पेपर किसी ना किसी सब्जेक्ट का आप सॉल्व करें और चेक करवाएँ। खुद चेक करने की कोशिश तब रखें, सपोज़ आपके जो कोचिंग है वहाँ चेक खोल के नहीं मिलते हैं, घर में कोई नहीं है चेक करने वाला, तो खुद चेक करें। अदरवाइज़ किसी से चेक करवाएँ। प्रॉब्लम ये होता है कि आप अपनी गलती खुद उस लेवल पे ट्रेस नहीं कर पाते हैं, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। आपको हर चीज़ ही सही लगती है। तो समव्हाट यू नीड अ मेंटर जो आपको गाइड कर सके कहाँ आपकी गलतियाँ हैं। प्रैक्टिस बुक्स जो हैं, उस पे बहुत ज़्यादा अपना जो है आप लोगों को फ़ोकस रखना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स की एक लिस्ट दी गई है परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर, मैस्टेट्स एलआर की, तो उसको अच्छे से करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा पूरा पेपर उसमें से आएगा, बट वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से देखने चाहिए, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसको डर लग रहा है ना फाउंडेशन होगा या नहीं होगा, आप मेरी एक वीडियो है हाउ टू 101% क्लियर सीए फाउंडेशन, क्या बोला, हाउ टू 101% क्लियर सीए फाउंडेशन, उस वीडियो को देख लो, जो उसमें बताया वो कर लो। आप 1 हफ्ते में एहसास हो जाएगा कि फाउंडेशन हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा 5 400 में से 500 ले आओगे, बट यस 200 नंबर का टारगेट इज़ नॉट द बिग डील, यू कैन अचीव इट। और बड़ी 5-7-6 मिनट की वीडियो है शायद, कि एकदम काम की बात है, कोई इसमें बकवास नहीं है। विश्वास मानिए, कोई आपकी मदद नहीं करेगा इस समय, सिर्फ एक ही आपका दोस्त है, एक ही आपका गुरु है, एक ही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है, और वो है सेल्फ स्टडी। जितना आप अपने आप को समय देंगे, जितना आप खुद बैठ के पढ़ाई करेंगे, उतना जो है आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, रिलैक्स होंगी और कूल डाउन होंगी। अदरवाइज़ आप फिर किसी की मैराथन देख लेते हैं, किसी की रिवीजन क्लास देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें सिर्फ कन्फ्यूज़ करेंगी, सीधी-सी बात है। लेकिन आप एक चीज़ समझो कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस आप लोगों के लिए है, तो आप अटेंड करो, अदरवाइज़ मत करो। आपको सिर्फ़ इस समय सेल्फ स्टडी पे फ़ोकस करना है, इस चीज़ को आप समझिए। आप लोग भीड़ का पार्ट मत बनिए, जस्ट यू शुड फ़ोकस ऑन योर स्टडीज़ कंप्लीटली। स्विच ऑफ योर फ़ोन्स, स्विच ऑफ योर सोशल नेटवर्किंग, एवरीथिंग को टारगेट करके अपनी पढ़ाई जो है आपको शुरू कर देनी चाहिए। बस बार-बार जितना हो गया उस पे फ़ोकस करना है, कुछ नहीं करना। परफेक्ट रिवीजन बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और बार-बार मैं कह रहा हूँ मॉक टेस्ट पेपर्स जितने करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है? तब तक दिल लगा के पढ़ते रहिए, सुबह 3 बजे उठिए और परफेक्ट रिवीजन को दिन में 2 बार प्लीज़ पढ़िए। मॉक टेस्ट पेपर रोज़ एक ज़रूर सॉल्व करना है, ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। बाय-बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।